राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की एक टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति 75 साल का हो जाता है तो उसे खुद रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आपको बता दें कि संघ प्रमुख भागवत ने यह टिप्पणी उस समारोह में की जहां मोरोपंत पिंगले की स्मृति में एक किताब का लोकार्पण किया गया। मोहन भागवत के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या राजनीति में भी उम्र की कोई सीमा तय होनी चाहिए? खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत भी अब उस उम्र के करीब पहुंच चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी और मोहन भागवत इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान से नई बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत बयान पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह एक स्पष्ट संदेश है और यह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए है जो सितंबर में अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहा है। साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में। देश जानता है, देश क्या अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है, उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। वहीं आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, न केवल आरएसएस बल्कि दुनिया भर में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता एक निश्चित उम्र तक ही रहती है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री देश के शीर्ष पद पर है, इसलिए वहां जो कुछ भी होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आरएसएस अपनी राय तो दे सकता है, लेकिन निर्देश जारी नहीं कर सकता। अब यह भाजपा पर निर्भर है कि वह इस संकेत को स्वीकार करे या नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर, लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यह भी दिलचस्प है कि पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी 75 साल के होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले हैं। भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शाह ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी सरगर्मियों के बीच 75 साल में रिटायरमेंट का शगुफा छेड़ा था। केजरीवाल ने मई 2024 में ही मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया था। उन्हें जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि पीएम मोदी नेतृत्व करते रहेंगे। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भाजपा के संविधान में 75 साल की आयु के रिटायरमेंट को लेकर विपक्षी दल की तरफ से टिप्पणी की गई थी। इस पर तत्कालीन महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को 75 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा।
बावनकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था, भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे पीएम मोदी को 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा कोई फैसला कभी भी नहीं हुआ है। बावनकुले ने कहा था कि भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है। उन्होंने कहा, पूर्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी 79 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोरारजी देसाई 83 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 81 और अभी भी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री रहे। गौरतलब है कि भाजपा ने इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट काट दिया। दरअसल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते ही 75 साल की उम्र से ज्यादा नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया। खबरों के मुताबिक साल 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई नेताओं की टिकट भी 75 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से काट दिया गया था। वहीं अब मोहन भागवत के इस बयान के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने यह बयान किसके लिए और क्यों कही है। हालांकि 5 साल पहले भागवत ने 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त के अपने इस बयान पर मोदी को अपवाद बताया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।